सद्गुरुं ब्रह्मविद्वान् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। हरिओम। कल हम देखे हैं कुछ ऐसे मंत्र जिसमें उपनिषद विद्यार्थियों के लक्षण, क्या क्या लक्षण होना चाहिए, तभी वो जाकर के अधिकारी लक्षण, कौन इस उपनिषद अध्ययन के लिए अधिकारी बन सकता है, इसके संबंध में हम कुछ मंत्र देखें। बहुत है ऐसे मंत्र, मिलेगा आपको, कुछ चुन के हम प्रस्ताव किया करें। अभी आज हम कुछ प्रश्न देखेंगे। उपनिषद विद्यार्थी उपनिषदों में किस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो मैंने चुना 3 मंत्र। पहला मंत्र हम जरा देखेंगे, केनोपनिषद प्रथम अध्याय मंत्र, प्रथम मंत्र। इसमें देखो विद्यार्थी किस तरह के प्रश्न में पूछते हैं कि गंभीर व्याख्या, इस पर भगवान शंकराचार्य जी का वाक्य भाष्य भी है, पदभाष्य भी है, और बहुत गंभीर रूप से यदि अध्ययन करना है, एक एक मंत्र कम से कम 4-5 दिन लगेगा समझने के लिए ही। तो मैं आपको क्या ऊपर से एक ईगल व्यू कहते हैं इंग्लिश में, ऊपर से जरा जरा ऐसा नक्शा बनता है उपनिषदों में, इस तरह के नक्शा दिखाई देता है। तो ये मंत्र हम पढ़ेंगे, आप दूर आइए मेरे पीछे। ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति, चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति, केने ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। देखिए इस उपनिषद में, केनोपनिषद में, केन माने बाय व्हाट, किसके द्वारा प्रेरित हुआ। ये गहरी प्रश्न जो है सर, बहुत गहराई से पूछा है। देखिए पहले कल हमने देखा, सबसे पहले अपने ही अनुभवों का अध्ययन करें। मिस्टीरियस सब्जेक्ट, तो साइंस में भी बहुत सारे इसमें वाद विवाद होता है कि एक्सपीरियंस कैसे हो रहा है, अनुभव कैसे हम सबको होता है, कहाँ हो रहा है। ये बहुत ही मिस्ट्री की बात है, क्योंकि मैं अभी रूप को देखता हूँ, फिर उसका जो प्रतिबिंब पड़ेगा आंख पे, आंख फिर और मन ग्रहण करेगा, मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि भी उसको देखती है। तो देखने के बाद और भी गहराई से इसका अनुभव, कहीं देखने वाला कौन है, आखिर में ये पीछे जा जाके कहाँ रुकता है। इसलिए उपनिषद में आए हैं साक्षी, सीधा का सीधा जो साक्षी, अंतिम साक्षी कौन है। माने हमें लगता है कि पहले में आंख देख रही है, भाई आंख है, आंख देख रही है, मगर इसके पीछे मन नहीं है तो देखना नहीं होता, तो मन भी होना चाहिए। अब ये देखने वाला कौन है। और ये पहले इंद्रियां क्या करती हैं, किसके द्वारा प्रेरित होकर बाहर की दुनिया में
या बाह्य प्रवृत्ति होकर इसका प्रसारण होता है। इसका प्रेरण करने वाला, प्रेरणा देने वाला कौन है? केन ईशितम, भगवान से ईशितम माने प्रेषितम, बहुत ईशितम भी बोला, प्रेषितम भी क्यों बोला, डायरेक्टेड एंड विल्ड बाय करके, इससे चर्चा नहीं करेंगे हम गहराई से। मगर किसके द्वारा प्रेरित होकर हमारे इंद्रियां काम करती है? प्रेरक कौन है? बहुत आप थोड़ा, ये ध्यान की बात है। सो केन ईशितम पतति प्रेषितम मनः, तो पहले ये मन और अपने विषयों की ओर प्रवृत्त होता है। किसके द्वारा? क्योंकि मन तो जड़ है, मन भी जड़ है, पदार्थ है मन भी, और पदार्थ खुद जाकर पहुंचना, जाना, देखना नहीं होगा। इसके पीछे चैतन्य होना चाहिए। यदि चैतन्य नहीं है, मन तो जड़ ही है, मन कुछ अपना स्वयं मन कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी। सो इसके पीछे जो प्रेरणा दे रहा है, जैसे कि बिजली के बिना पंखा नहीं चलेगी, प्रेरणा, जैसे स्विच आप ऑन करते हैं, वो पंखा प्रेरित होकर घूम रही है अपना स्वभाव के अनुसार। अब यहां पे प्रश्न पूछते हैं कि देखिए, केन प्राण प्रथम प्रयुक्त, और किसके द्वारा नियुक्त होकर? ये प्राण, प्राण भी बहुत अद्भुत है। ये कैसे काम कर रही है? मुझमें प्राण है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अनेक प्रकार के चिबन चित्त है, अहंकार है। मैं जानना चाहता हूं इन सबके पीछे कौन है। इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। हम सोचते नहीं ना, जैसे कि हमको एक विचार आया, विचार कोई कई कई विचार आते हैं, जो चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, जो रसगुल्ला खाएंगे, या कुछ ना कुछ खाएंगे, जाएंगे, विचार आता है। विचार आते हैं अनेक प्रकार के, हम फिर कूद पड़ते हैं मैदान में काम करने के लिए, इसके अनुरूप व्यवहार करते हैं। एक बड़े महात्मा जी थे, उन्होंने कहा जब आपको कोई इच्छा होती है, कभी प्रश्न पूछा कि ये कहां से निकला, क्यों निकला, इस समय कौन भोगना चाहते हैं, ऐसे विचार मुझे ही क्यों मिला अभी इस वक्त? देखिए भैया, ये अंतर्मुखी होकर जो खोज करना है ना, तो इसे सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी ही कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के बाद ही सूक्ष्म दृष्टि वाले ही इस तत्व को पहचान पाएगा। ये साधना ध्यान ही ध्यान, ध्यान ही ध्यान, ध्यान ध्यान। तो एक हम लोग कुछ महात्मा जी के पास बैठे कुछ साल पहले, मैं बहुत साल पहले, हम ऐसे कुछ एक, वो भी बहुत साधना करते हैं। महात्मा से कहा, महात्मा जी जब मैं ध्यान में चला जाता हूँ, शरीर का भान नहीं रहेगा, मुझे लगता है कि मैं आकाश तत्व जैसा सर्वव्यापक बनते जा रहा हूँ, डर भी लगता है। तो महात्मा, भाई वही तुम्हारा स्वरूप है, इस पर डरने की क्या बात है? शरीर का धारण करना असहज स्थिति है। अब जरा कभी सोचा, जिसका नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, क्रिया नहीं है, विशेष नहीं है, संबंध नहीं है, ऐसे एक वस्तु की कल्पना करो जिसका नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, क्रिया नहीं है, विशेषण नहीं है, संबंध नहीं है। इस तरह के वस्तु जो है, इस वस्तु का तत्व या स्वरूप कैसा हो सकता है? वह वस्तु अनंत ही होना चाहिए और केवल अस्तित्व ही भान, अस्तित्व का भान ही रहता है। बस मैं हूं, बस इतना ही। मैं हूं और शुद्ध मैं हूं। अभी भी हम कहते हैं मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इस मैं में बहुत मिलावटी आ गई। क्या क्या मिल गया? अहंकार मिल गया,
चित्तवृत्तियां मिल गई, बुद्धि के अन्य प्रकार की आलोचनाएं मिल गई, इंद्रियों का अनुभव, ये मिलावटी में मैं भी हूं। इस मैं को अलग करना, जिस मैं के बिना बाकी कोई कुछ काम नहीं कर सकते। शरीर काम नहीं कर सकता, प्राण, मन, इंद्रियां, बुद्धि, सो ये सब भी मैं बोलता रहता हूं मैं। इसमें से अनेक प्रकार के मईयों में कौन सा मैं हूं, और किस मई के प्रेरित होकर, मई से प्रेरित होकर ये सारी इंद्रियां हैं, शरीर काम करता है। इसके लिए एकांत में बैठ के कम से कम मन को निवृत्त करके अंतर्मुखी होकर केवल जो अस्तित्व का भान, प्रेजेंस, अवेयरनेस बोलते हैं, वहीं रहने का थोड़ा प्रयास करते रहे, तब आपको धीरे धीरे पता लग जाता है कि इसको कहते हैं, एक अंग्रेजी में एक महात्मा जी कहते हैं ओपन अवेयरनेस, कहते हैं उसको यू आर ओपन। सचेत है। बादल जैसे आकाश में बादल होता है, वैसी तरह बादल उठ रही है, विचारें उठती है, बट मैं न तो इनकार करता हूं ना तो इसका समर्थन करता हूं। मैं आकाश जैसा ओपन अवेयरनेस मैं हूं। तो उसी में मैं रहने का कोशिश करता हूं। ये प्रेरणा देखिए, वाच मिमा वदंत के नेशिता, भाई मेरे वाणी जो निकलती है भी ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि मुर्दा तो बात नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, और मुर्दे और जीवित है एक व्यक्ति, दोनों में क्या फर्क है? देखने में तो एक ही जैसे ही दिखता है, ये सो रहा है, ये मरदा है, मर गया है। और साइंटिस्ट लोग कहते हैं, कुछ लोग, सभी लोग नहीं है, क्योंकि वे पदार्थ की दृष्टि से, पदार्थ की दृष्टि को नहीं छोड़ते। वे कहते हैं जो चैतन्य जो है वो भी हार्मोन की वजह से उत्पादन किया जाता है ब्रेन में। कॉन्शियसनेस इज ए प्रोडक्ट ऑफ मैटर कहते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन के कारण वो कॉन्शियसनेस वहां पे जगता है, और जब ब्रेन डेड हो गया, आदमी मर गया, तो चेतन भी मर जाता है। इसलिए कोई जीव करके कोई चीज ही नहीं है, न पाप है न पुण्य है, पुनर्जन्म है, कुछ भी नहीं। वैसे कई लोग सिद्धांत, अपना सिद्धांत वैज्ञानिक लोग कहते हैं, वे मानते नहीं, पर कुछ लोग अभी मानने लग गए कॉन्शियसनेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर करके। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हाँ मेरे विचार आ रहा है, विचार कहां से आ रहा है? तो अपने आप को देख करके विद्यार्थी को आश्चर्य लगा कि मुझे प्रेरित करने वाला कौन है? मैं ऐसा काम कर रहा हूं, प्रेरणा कहां से मिलती है? ये अद्भुत प्रश्न, कोई जवाब समझ ढूंढने से समझ में नहीं आया, इसलिए गुरु के पास गया। और इथम इत्थम माने ये यही है, ऐसा बोलना कठिन है जवाब। गुरु कहते हैं भाई अंदर जाओ, खोजो। एक बार मैं बैठा हूं गुरुदेव के, मैं कुछ 4 5 10 15 लोग हैं गुरुदेव के साथ। एक आदमी आए, वो बहुत जान करते थे, पायलट था वो, पायलट, ट्रेनी पायलट एयरफोर्स में। नमस्कार किया। वो कहते हैं गुरुदेव से कहा, स्वामी जी मैं जा रहा हूँ मेडिटेशन में, कुछ यहाँ तक तो कुछ वो कह रहे थे, मैं यहाँ तक जो चला गया हूँ, अटक गया लगता, मुझे आगे कैसे जाना है। तो गुरुदेव इतनी खुशी हो गई, तो वहां तक पहुंच गए। बोलते आप डोंट वरी, और भीतर जाओ, तुमको समझ में आ जाएगा। गो और गो इनसाइड, आई एम हैप्पी, गो और गो इनसाइड, स्टिल गो इनसाइड।
रुको मत वहां, और जाओ, यू विल अंडरस्टैंड। तो ये अनुभव की बात है। बुद्धि के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, समझ लेंगे, संभव नहीं है। तो ये इस तरह का प्रश्न। और मुंडकोपनिषद में देखिए विद्यार्थी किस तरह का प्रश्न पूछते हैं। शौनको वै महाशालः अंगिरसम विधिवत उपसन्नः प्रप्रच्छ कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति। ये तो मुंडकोपनिषद प्रथम मुंडक प्रथम अध्याय श्लोका नंबर 3। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न। कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। ये सूर्य विद्यार्थी का देखिए थक गया होगा जीवन में, हर चीज को अलग अलग से जानना पड़ता है, अलग वस्तुओं को सोचने लगा, बोले कि ऐसा कोई वस्तु है क्या जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है? ऐसी कोई विद्या है क्या? इज देयर एनी सच नॉलेज हैविंग नोन विच एवरीथिंग बिकम्स नोन? ये प्रश्न देखिए। क्योंकि गुरुजी ये बहुत है, इसका तो व्यापकता है, माया का खेल, इसमें इतनी व्यापकता है। तो ये सब का ज्ञान किसके पास हो सकता है? तो हमारे पास लौकिक ज्ञान, कोई इंजीनियर बना तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर बना तो और कुछ नहीं, और कोई तो ये नहीं है, वो नहीं, ये अलग अलग ज्ञान है। जितना ज्ञान हमको दिखाई देता है इस दुनिया में, सृष्टि में, पूरा का पूरा ज्ञान किसी के पास है क्या? है, उसको कहते हैं ईश्वर, कहते हैं सर्वज्ञ, कहते हैं। बहुत बढ़िया है। मगर मैं भी जानना चाहता हूं कि किसका ज्ञान प्राप्त करने पर पूरा का पूरा सब कुछ जाना जाता है? इदम सर्वम विज्ञातम भवति। और बाद में ना जन्म जन्म लेना, फिर ज्ञान प्राप्त करना, इसका ज्ञान प्राप्त करो, उसका ज्ञान प्राप्त करो, इसका ज्ञान प्राप्त करो। मैं थक गया हूं। ऐसी कोई विद्या हो तो बता दीजिए कि जिसको जानने के बाद सब कुछ मुझे समझ में आ जाता है, सार ग्रहण। ये ऐसा प्रश्न पूछते या तो अक्षरम अधिगम्यते करके आते हैं प्रश्न। तो वहां पे गुरु बताते हैं दो तरह की विद्याएं हैं, लौकिक विद्या, अपरा विद्या, परा विद्या। अपरा विद्या में वेद में लगा दिया और सेकेंडरी नॉलेज, वेद व्याकरण ये वो सब कुछ पूरा झमेला पूरा यहीं पे लगे। फिर परा विद्या केवल अनुभव, यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा उस अक्षर तत्व को अनुभव कर सकते हो, वही ज्ञान है, वही परा विद्या है। उसको आप प्राप्त कर लोगे, फिर आपको बाकी सीखने का या जानने का कोई कुछ भी नहीं रह सकता। विवेकानंद जी कहते हैं ऐसा नहीं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद मोबाइल का टेक्नोलॉजी पता लग गया, इसका पता लगा, इसी बात नहीं है। मगर इन सब के पीछे जो सार है, एसेंस है, वो उनको अनुभव में आ गया। दूसरी बात है, ऐसे महात्मा लोग, सिद्ध पुरुष, आत्मज्ञानी लोग, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि पूरी प्रकृति उनके लिए खुली हुई किताब जैसा दिखता है। खुल गया किताब, खुला हुआ किताब, हर पेज खिल गए, हर पेज दिखता है। माने खास करके कोई विशेष प्रयत्न नहीं, संकल्प से ही सब कुछ मिल जाता है। विशेष प्रयास करना जरूरी नहीं है। ऐसे महात्माओं को भी मैं देखा हूं, और इसी तरह का अनुभव भगवान कृष्ण ने भीष्माचार्य को दिया है। प्रकृति में जितना ज्ञान है, सृष्टि में सारा का सारा ज्ञान
धर्मराज को बोलने के लिए तुम्हारे सामने, आंखों के सामने स्पष्ट हो जाता है वो भीष्मा, वो जो प्रश्न पूछेगा जवाब भी आपको दिख जाएगा। ऐसा अद्भुत आशीर्वाद दिए हैं भगवान कृष्ण भीष्माचार्य जी को। तो ये है कि ऐसी विद्या है, क्योंकि उसको जानने के बाद ही तृप्ति मिलती है। कहते हर समय हर जन्म में नया नया ज्ञान, नए नए विचार, नए नए ये वो आदमी सीखते 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 थक भी जाएगा। तो तृप्ति नहीं मिलती है इस परिवर्तनशील सब जो दुनिया में। तो शिष्य पूछते हैं कि ऐसी विद्या, परा विद्या सिखाइए। ये मुंडकोपनिषद का और कठोपनिषद में आएंगे। नचिकेत का प्रश्न बहुत बढ़िया है। आप जानते हैं नचिकेत चले गए और हमारा यमराज ने, हमारा कठोपनिषद के यमराज रेलेजड सोल। ऐसा नहीं कि हर यमराज अनुभवी ज्ञानी हो, आत्मशास्त्र आत्मज्ञानी हो, ऐसा नियम नहीं है। अष्टदिक्पालक है और कुछ काम दे है इनको धर्म का, बढ़िया है। मगर हमारे जो कठोपनिषद में यमराज की बात प्रस्ताव करते हैं वो तो ज्ञानी है, वो आत्म साक्षात्कार किया। तो उनके पास जब जाएंगे वे कुछ कुछ ऑफर करते हैं, तुम ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये पढ़ा देंगे, वो पढ़ा देंगे। नचिकेत बोलते हैं भैया तवै विवाह है तव नृत्य गीत है, तुम्हारा बैंड बाजा पार्टी तुम्हारे पास ही रखो, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने तीसरा वर है, मैं आत्मज्ञान के बारे में पूछा हूँ, उसके बारे में मुझे ज्ञान दे दीजिए। नचिकेत का प्रथम वर परिवार के प्रति अपना कर्तव्य निभाया, दूसरा वर समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। इन दोनों कर्तव्यों के बाद, निभाने के बाद, तो तीसरा प्रश्न अपने लिए पूछा। नचिकेत अग्नि, जिसके द्वारा समाज की सेवा कर सकते हैं, ऐसी विद्या दिया। फिर बाद में अपने लिए पूछा। तो ये देखिए बोलते अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता अकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तद्वद। पूछे प्रेमराज जी, मुझे ना ये धर्म की बातें, अधर्म की बातें, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, ये लोक वह लोक परलोक, इस तरह के सांसारिक बातें मत करना। मुझे ऐसी विद्या बता दीजिए जो धर्म से भी परे है, अधर्म से भी परे है। धर्म अधर्म दोनों को त्याग देता है, क्योंकि जब तक आप धर्म में रहते हैं तो मैंने अधर्म का प्रतियोगी बन गया। तो इसी क्षेत्र में हम रह रहे हैं, इसलिए गुरुदेव कहते हैं डू गुड बहुत बढ़िया है, पर कब तक गुड करते रहोगे? गुड और बैड से भी ऊपर चले जाते। इसके बाद आपके द्वारा जो निकलता है वो अच्छा ही निकलता है। जो आप काम करेंगे अच्छे के लिए काम करते हैं, मगर इस चक्कर में फंसना नहीं। धर्म अधर्म मुझे ये चाहिए, धर्म से भी परे अधर्म से भी परे। कृता अकृतात्, करना नहीं करना, ये सब कर्म के चक्कर में फंसा मत। और आप इन सब के परे जो तत्व है, जिस तत्व को आप देख रहे हो, आप अनुभव करते हैं, जिस तत्व में आप बैठे हैं, उस तत्व के बारे में मुझे ज्ञान दो। इसलिए परमाचार्य चंद्रशेखर परम सरस्वती कंचिक परमाचार्य पीठाधिपति थे। उन्होंने कहा कई लोग मेरे पास आते हैं, मगर आत्मज्ञान मोक्ष प्राप्ति के लिए पूछने वाला मुझे अभी तक कोई नहीं मिला। सब पूछते हैं कि मेरे बेटे का स्वास्थ्य, मेरा गृह प्रवेश हो रहा है, या बेटी की शादी के लिए कुछ आशीर्वाद दे दीजिए, ये तो विवाह पत्रिका है, आप हाथ स्पर्श करके आशीर्वाद दे दीजिए। इस तरह के लौकिक इच्छाओं से ही जाके महात्मा से पूछते थे। कोई जाकर ऐसा नहीं पूछा प्रभु मेरे को
मोक्ष चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसा कोई प्रश्न पूछा ही नहीं करके कहा उन्होंने। अब हम गुरुदेव के पास भी आ जाते हैं कुछ लोग, बट विधिविध उपसन्नाय सम्यक, ऐसा कोई मैं देखा नहीं। सब पूछते गुरुदेव से लौकिक प्रश्न, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपने नाश्ते में क्या खाया, कहाँ से आ रहे हो, यहाँ से कहाँ जाओगे, वो भी जवाब देंगे धोखा देने के लिए। इसलिए गुरु के पास कैसे पूछना है प्रश्न। और इसी तरह मेरे को भगवत गीता में बहुत अच्छी बात एक लगती है कि जब भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, मैं इस योग को पहले सूर्य भगवान को विवस्वान को मैंने सूर्य भगवान को पढ़ाया, विवस्वान मनवे प्राहा, मनु को बताया, मनु इक्ष्वाकु को, इस तरह का योग प्राप्त हुआ पृथ्वी पे। जब कहते हैं अर्जुन ने प्रश्न पूछता है कि प्रभु आपका जन्म रिसेंटली गोकुल में हुआ, झूठ बोलना है तो ऐसा झूठ मत बोलना, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हो आप, क्योंकि आप सूर्य भगवान आपसे पहले ही जन्म लिए हैं और आप कह रहे हो आप सूर्य भगवान को पढ़ाया, आपका जन्म तो हुआ गोकुल में कुछ साल पहले। यदि हम होते हैं ना, हम तुरंत टीचर को छोड़ देते हैं, पागल टीचर है, तो झूठ बोलता है, वाह कोई विश्वास कर सकता है, हट। अर्जुन ऐसा नहीं पूछा, अर्जुन बोला आप तो रिसेंटली जन्म लिया, सूर्य भगवान आपसे बहुत साल पहले, बहुत क्या सृष्टि के आदि में कहीं कब हुआ, और उल्टा आप कह रहे हैं आप उनको पढ़ाया। देखो खत्म एतद विजानीयात त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, ये है विश्वास। सामने देखने से ये तो बैठता नहीं, आपका जन्म रिसेंटली यहां पर हुआ, सूर्य भगवान पहले मौजूद थे, आप उनको पढ़ाया, देखने से, बाहर बाहर देखने से पक्का झूठ है, संभव नहीं है। फिर अर्जुन जानते ये तो भगवान कृष्ण है, मेरी समझ में लोग त्रुटि हो सकती है, तो इसको कैसे समझना चाहिए ऐसा पूछा। देखिए बहुत बढ़िया ना, अच्छी बात है, ये प्रश्न में बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसा नहीं, इनकार नहीं किया, भगवान इसको कैसे समझे, समझना चाहिए मुझे बताइए। विरुद्ध दिख रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, तब भगवान जाकर के पूछते हैं भैया हम तब दोनों कई जन्म ले चुके हैं, मैं तो अवतार लेते रहता हूं, तू तो भूल गया, मैं भूलता नहीं हूं, मैं सृष्टि से पहले भी हूं। तो देखिए, तो इस तरह का जो प्रश्न पूछने वाले हमारा शौनक जी मुंडकोपनिषद में, केनोपनिषद विद्यार्थी या नचिकेत, इस तरह के लोग ही पूछ सकते हैं प्रश्न। जैसे कि हम लोग कभी जाके पूछ सकते हैं गुरु से कि ऐसे पूछते हैं कि सिम्टमैटिक रिलीफ मांगते हैं गुरु से, तात्कालिक उपचार ले लेते हैं उनसे, थोड़ा राहत मिले, तात्कालिक राहत के लिए हम पूछते हैं गुरु के पास जाके, गुरु मेरा मन चंचल है क्या करूं, गुरु जप कर लो, गुरु मेरा मन इधर ऐसा है क्या करें, ऐसा करो। बट ये नहीं पूछता कि गुरु ये बार बार तो हो रहा है, इसको हमेशा के लिए कैसे मिटाना है, किस दृष्टिकोण को अपनाने से यह मन मेरे वश में आ जाता है, मुझे बता दीजिए। कैसे देखें इसको, इस कर्म को कैसे देखें, प्रारब्ध को कैसे देखें, ऐसा प्रश्न कोई पूछता है गुरु से? मेरा पैर दर्द हो रहा है, आशीर्वाद दे देना,
हम 4-5 विद्यार्थी एक बड़े महात्मा जी के पास गए थे। अवधूत है वो भी थे, हमेशा समाज में रहते थे, जब चाहे तब। सुबह सवेरे उठे, उनका मंदिर में पूजा पाठ हो गए तो बैठ सकते वैसे बाहर। तो हमारे में से कुछ ने किसी ने पूछा, स्वामी जी हमको भी निर्विकल्प समाधि का अनुभव दे दीजिए। वो तो ऐसे बैठे रहते हैं। तो बोला कि अभी देने से तुम लोग कैसे नीचे आना है आप नहीं आ सकते हैं, फिर कभी दोबारा नहीं आएंगे, और आपको अभी से मिल गया तो तुम्हारा गुरु का काम कौन करेगा, जाके करो। बोला बड़े महात्मा, उनके लिए उस स्थिति में पहुंचना फिर वापस आना बाएं हाथ का खेल। जब चाहे वे अपने आप में निवृत्त हो जाते हैं। गुरुदेव के साथ ही ऐसे होता था। मैं एक उदाहरण देता हूँ, हुआ घटना घटी पालक्काड़ केरला में। गुरुदेव प्रवचन दे रहे थे सुबह आध्यात्मिक रामायण में राम गीता पर। वहां पे कुछ ऐसा श्लोक आता है कि अचल वारिधि, जैसे कि निस्तरंग बिल्कुल शांत पानी, लहरें बिना लहरें, कोई लहर नहीं है, इस तरह का मन होना चाहिए। तो उसको गुरुदेव समझाते समझाते कहा कि जब आप ध्यान में बैठोगे, आप अपने मन को एक आदेश दे दीजिए, चुप रहो, तो मन एकदम चुप और शांत होना चाहिए आपको आदेश प्राप्त करके ही। रुको, हॉल्ट बोलना है मन को, हॉल्ट। चंचल बड़ा चित्त, हॉल्ट, रुको, रुक गया। एक आदेश से मन रुकना चाहिए। फिर उठेगा नहीं मन। आदेश दिया, चुपो रहो, हॉल्ट, हॉल्ट। वो ऐसा बताना चाहते हैं कि ध्यान में बैठकर अपना मन को आदेश दो, धीरे धीरे हॉल्ट, हॉल्ट होना चाहिए। उसमें क्या किया गुरुदेव, ऐसा करना है बोलना चाहते हैं, पर उन्होंने गलती की, अपना मन को रोक दिया। हुआ भाई, हॉल्ट करके उन्होंने अपना मन को हॉल्ट कर दिया। 15-20 मिनट कोई चलन नहीं है। सब लोग बैठे, कब आएगा बाहर पता नहीं। हम एक आदेश देते हैं, मन उसको उल्टा करता है, मन तो बाढ़ में जाओ करके। तो 15-20 मिनट के बाद उन्होंने आंख खोली, पता है उन्होंने क्या कहा, नेवर माइंड, आई मेड ए मिस्टेक। कोई बात नहीं, मैंने गलती की, बस आपको ये सिर्फ बताना था, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना था मुझे। गलती से कर दिया तो 15-20 मिनट चला गया। जब वो पाद पूजा जब करते हैं, पाद पूजा चले जाते हैं गुरुदेव। तो विश्वव्यापक चैतन्य, एक बार वैसे याद आया तो बता रहा हूं आपको। बहरीन में एक बड़े भक्त हैं गुरुदेव के, मेंबरशिप मेंबर भी है, ट्रस्टी, वहाँ का ट्रस्टी या कमेटी मेंबर होगा, वो एक कमेटी मेंबर है। एंड वो सत्य साई बाबा के भक्त हैं। उनको पहले उनको गुरु मानते थे, पहले बचपन से। गुरुदेव के प्रति महात्मा जी है, बहुत काम करते हैं, प्रेम है। गुरुदेव को बुलाया घर पर, तो गुरुदेव की पाद पूजा कर रहे थे, पाद पूजा और भिक्षा। पैर धोते समय, गुरुदेव के पैर धोते समय गुनगुना पानी से धोते हैं, हल्का सा धोते समय उनके मन में विचार आया कि देखो, मैं बचपन से, मेरे पिताजी माताजी के अनुसार बचपन से मैं सच्चे साई बाबा को ही मैं गुरु मानती थी। यही महात्मा जी है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखता है। सच्चे साई बाबा को मैं गुरु मानकर मैं चलते आया हूँ जीवन में, पर उनका पैर इस तरह का गुनगुना पानी डाल के प्रेम से धोने का मौका ही नहीं मिला, पूजा करने के लिए पूजा का मौका नहीं मिला मुझे। ऐसा मन में सोच रहे थे। गुरुदेव तब आंख बंद करके बैठे हैं, ये ऐसा सोच रहे थे मन में। उन्होंने आंख खोला गुरुदेव, देख करके बोला, डोंट वरी, आई विल सेंड दिस स्ट्रेट टू हिम। 15
कितने बार मेरा अनुभव हुआ, मेरे मन में जो विचार है गुरुदेव बाहर जवाब दे देते, कितने बार हुआ। तो उनका जो चैतन्य है, सो इसलिए गुरु के पास जाना, इस तरह के प्रश्न पूछना चाहिए। हम केवल टेम्पररी रिलीफ के लिए मांगते हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। ये है विद्यार्थियों के पास, ऊपर से विद्यार्थी हैं, जैसे नचिकेत हो, सौरभ जी हो, कई विद्यार्थियां हैं, उनके पास जाकर के ये देख सीखना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न में पूछते थे। प्रश्न करने का सामर्थ्य भी हमें नहीं है, सच बात यही है। ये है जो हम कल देखे अधिकारी के लक्षण, और आज हम कुछ देखें किस तरह के प्रश्न, कई प्रश्न ऐसा बहुत है, कुछ 4-5 ले। अब देखिए एक उपनिषद में, ये बहुत जरूरी उपनिषद, कई मंत्र ऐसे हैं हमसे कहते हैं कि जरा सोचो। सोचने की बात है, क्या है ये, बहुत अच्छा है। यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेत यह अवेदीन महती विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्मान् लोकात् अमृता भवन्ति। वो कहते हैं आप इस पृथ्वी पर जीवित समय में ही, जीवित काल में ही आप उस तत्व को ग्रहण किया, आत्मानुभूति हो गई, मिल गई आपको, इसका मतलब आपका जन्म धन्य हुआ। शरीर छोड़ने से पहले ही यदि आपको इस तत्व का अनुभव हुआ हो जाता है अनुभव कि मैं हूं, ये हूं, फिर आपका जीवन धन्य है। हम धन्य की बात भी इतना बेकार यहाँ पे नीचे लाके रख देते, मैं धन्य हूँ, मेरे बेटे की शादी हो गई, मैं धन्य हूँ, मेरा आंख ठीक काम कर रही है, मेरा धन्य हूँ, एक दांत भी टूटा नहीं, मैं धन्य हूँ। ये पागलपना है। ये धन्य शब्द को कहां जोड़ दिया? केवल लौकिक व्यापार। मैं धन्य हूं, मेरे बगल वाले में पानी नहीं आता, मेरे घर में पानी आ रहा है, मैं धन्य हूं। इस तरह के स्वामी जी, आई एम ब्लेस्ड। क्या हुआ तेरे को? बस गाड़ी मिल गई, फर्स्ट बुकिंग, धुरंधर टिकट, पहला शो मिल गया तो धन्य हूं। ये क्या धन्य है? पागलपना है। तो मिलेगा नहीं तो कल जाओ। कितना बेकार क्या हम करते, देखिए। बच्चे बोलते तो ठीक है, समझ सकते हैं, बड़े भी ऐसे ही है। एक घटना घटी, मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे बेवकूफ लोग दुनिया में। मैं चेन्नई में रहता था, तब वहां पे ना एक घर में 24 महीने पूरा का पूरा भगवत गीता का प्रवचन किया। एक हफ्ता, एक महीने, एक महीने में एक हफ्ता, 40-45 लोग सुनते थे, पूरा घर पूरा। वो इंग्लिश में चलता था, मतलब तमिल नहीं आती बोलने में, प्रवचन करने के लिए, तो इंग्लिश में। तो एक दिन एक आदमी आया कहीं से, कहीं एक दूसरे शहर से, पता नहीं किस लिए आया, पता कैसे पता चला, कोई कुछ आके पीछे बैठ गया, कुर्सी थी वहां पे, जैसे आप सोफा है। तो बस ठीक 8 बजे में हो जाता है यज्ञ पूर्ण, मतलब हो गया, सब लोग हरिओम करके चले गए। तो वो आदमी आए, स्वामी जी आप नमस्कार, मैं आपको ये उस आदमी ने मुझे भेजा आपके सत्संग के लिए, बहुत अच्छा लगा, मगर मेरा जन्म धन्य हो गया। मैं सोचा सर सत्संग सुनकर धन्य हो गया हो, मैं भी बेवकूफ हूं, ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करना था। बेवकूफ। अच्छा बहुत बढ़िया। बोला ऐसे कैसे आप अच्छे? नहीं स्वामी जी, 8:10 पे मेरा कोई एक सीरियल शुरू होने वाला है टीवी पे,
मैं सोच रहा था कि आज मिस ही हो जाऊंगा, आपके कृपा से मेरे सामने टीवी पड़ी है, इधर ही सीरियल देखने के बाद ही जाऊंगा यहां से। इसलिए मेरा धन्य हो गया, मैं धन्य, जन्म धन्य हो गया। अब इस बेवकूफ को क्या कहूं बताओ। मैं बोला महाराज आप टीवी सीरियल देख के, मैं उनको बोला होस्ट को, यार उनको दिखाने के बाद, हाँ समझ कोई बात नहीं, देखने दो किसी को, उसके घर में कोई चलाते ही नहीं टीवी, देखने दो, आप अपना भिक्षा करके चले जाओ। ये धन्य शब्द किस लिए जोड़ देते हैं और किसके साथ जोड़ते हैं? उपनिषद आप इसी शरीर छोड़ने से पहले ही आत्मज्ञान प्राप्त किया तो आप धन्य हैं, नहीं तो महती विनष्टि, ग्रेट लॉस। क्योंकि इसके अलावा हम जो कुछ भी प्राप्त किया वो राख के साथ राख का बराबर है। राख माने ऐश, ये सच है, इससे ज्यादा और कोई सच नहीं है। इज इक्वल टू ऐश। आपने ये कितने की यज्ञ किया या कितने पूजा पाठ की, कितने पुण्य क्षेत्र गए, कितने दान दक्षिणा दिए, कुछ भी नहीं, सब राख है। ज्ञान मिला, मैंने ब्रह्मसूत्र पढ़ लिया, ये पढ़, अनुभव हुआ, अपने आप को जाना, नहीं जाना, तो महती विनष्ट, पूरा तुम्हारा जीवन पूरा बर्बाद हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उपनिषद। तो नचेत यह अवेदित, इफ यू डोंट रियलाइज द ट्रूथ व्हेन यू आर अलाइव हियर, महती विनष्ट, महती विनष्ट। ये सोचने की बात है, डरना नहीं, मगर उस आध्यात्मिक विकास, सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट के और रोज एक एक कदम डालते रहना। एक महात्मा जी बोलते हैं हमको, वो कहते हैं एवरी डे सिट फॉर मेडिटेशन विद द थॉट दैट आई विल ड्रॉप द एंटायर माइंड टुडे, टुडे लेट द डी डे बी टुडे। आज ऐसे वो दिन आज हो। बैठ जाओ, शायद हो सकता है। इस भावना से ध्यान करो। हम ध्यान में बैठते हैं युद्ध करने के लिए, मन से बैठते हैं तो बाबा युद्ध करो युद्ध करो। सो भूतेषु भूतेषु चित्त धीरः, सभी प्राणियों में धीर पुरुष, करेजियस एंड इंटेलिजेंट पीपल, सब में अपना ही आत्मतत्व को देखकर इस लोक को छोड़ने के बाद, प्रेत्य अस्मात् लोकात्, शरीर को छोड़ने के बाद अमृता भवन्ति, विदेह मुक्ति मिलती। रमण महर्षि के रमण गीता में इसका प्रस्ताव आया है कि जीवन मुक्ति में भेद नहीं है, इस पर चर्चा व्याख्या होती है। और वहां पर रमण महर्षि कहते हैं कुछ लोग शरीर छोड़ने से पहले ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आत्मज्ञान साक्षात्कार। कुछ लोग मौत के समय, मृत्यु के समय में भी अंतकाले च मां मुक्त्वा कलेवरम, भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। कुछ लोग शरीर छोड़ते समय आत्मज्ञान प्राप्त करके छोड़ देते हैं। कुछ लोग शरीर छोड़ने के बाद दूसरे लोकों में जाकर कर्म मुक्ति के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बट तीनों जीवन मुक्तियों की स्थिति में, अवस्थाओं में कोई भेद नहीं है। इस पर बहुत बड़ा चर्चा होती है। जीवन मुक्ति स्थिति एक ही है, शायद कभी भी ले। तो इसलिए अंतकाले च मां मुक्त्वा स्मरण कलेवरम, ब्रह्म निर्वाण मुच्यते, येषा ब्राह्म सिद्धि पार्थ नैनां पार्थ मुह्यति
स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम उच्यते। आखिरी क्षण में भी उस स्थिति में बैठ गया हो तो अपने स्वरूप को जान लोगे। अमृता भवंती, नहीं तो मरने के बाद और एक संसार शुरू होता है। ये है उपनिषद से कहते सोचो, सोचो भाई सोचो, विचार करो। ये याद रखना 24 घंटे आप जो कुछ भी किए हैं, कर रहे हैं, जो प्राप्त किए हैं, वो सब बात बकवास है। कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है, सब राख के बराबर। फिर आपके साथ क्या आएगा? बीज के रूप में पूरा सभी का संस्कार, सारे संस्कारों का पूरा खोलने के बाद बहुत अच्छा बॉयल कर करके जो एसेंस बनता है ना बीज के रूप में, वो बीज आपके साथ आएगा। और बीज और पिछले और संस्कार संचित कर्म जो वासनाएं छुपी है, वो वासनाएं, इस जन्म का संस्कार सब मिलावट करके उसमें से और कुछ भगवान निकालता है। तो ठीक है बेटा, अगले जन्म में इन सब वासनाओं के खर्चे खत्म करने के लिए तुम जन्म ले लो करके, जहां जन्म लेने से वो वासनाएं खत्म हो जाती है, उस माहौल में, उस परिवार में, उस देश में, उस काल में आपको फेंक देंगे। कुछ भी याद नहीं रहता। So don't live in false dreams. हमारा अभी पिछले जन्म का याद है आपको? नहीं है। कई महात्मा लोग बता सकते हैं आपका पूरा जन्म क्या है, क्यों मेरे पास आए हो, कितने जन्म बीते हैं, हम दोनों ऐसा कहते हैं। एक बड़े महात्मा जी के पास गए, वो भी हमसे कहा ऐसे अरे हम तो पहली बार थोड़ी है, बहुत बार मिल चुके हैं, वहां मिले यहां मिले करके बोल। बहुत सिद्ध योगी, सिद्ध पुरुष। तो सोचने की बात। तो आप, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्म करो, कोई फलापेक्षा रहित तो कर्म करे, सब भगवान को अर्पण कर लो, खाली हो जाओ और शरीर छोड़ते समय छोड़ के जाओ हंसते हंसते। और एक महात्मा से हमसे कहा कि भाई शरीर छोड़ने के लिए क्या रोग की आवश्यकता है क्या? रोग से ही मरना क्या? छोड़ के जाओ। बोला ऐसे, रोग क्यों चाहिए तेरे को मरने के लिए? हमारा माइंड कंडीशन हो गया, कोई ना कोई रोग आए तभी मरे। He said you are conditioned like that. जब समय आए छोड़ जाओ। ऐसे अद्भुत अद्भुत, ये एक मंत्र लिया मैंने आपको उपनिषद यहाँ है कि बड़े भैया सोचो, यू आर गोइंग टू लूज महती विरष्टि। मरने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन तस्वीर के रूप में कुर्सी पर पड़े रहेंगे। 15 दिन के बाद दीवार पर चढ़ाएंगे आपका फोटो। 2-3 साल के बाद वो भी उतार के फेंक देंगे। और कुछ साल के बाद, जैसे मुझे नहीं मालूम मेरे परदादा परदादा का नाम कुछ नहीं मालूम, नामो निशाना नहीं रहेगा। क्या मोह है, क्या बोलता है, बकवास बकवास। इसलिए वैराग्य, सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेव भयम्, भर्तृहरि से। जिसके पास वैराग्य है वो निडर है, चाहिए नहीं कुछ। अलेक्जेंडर आए, एक बड़े महात्मा जी बैठे हैं लंगोटी पहन के पेड़ के नीचे। अलेक्जेंडर पूछा, वो तो ध्यान में बैठे हैं, जवाब नहीं दिया। तलवार निकाला, गर्दन पर रखा, बोल मैं अलेक्जेंडर बोल रहा हूं। आंख खोला, मैं अलेक्जेंडर हूं द ग्रेट, जवाब बताओ नहीं तो काट दूंगा गर्दन। इनके आंखों में भय भी नहीं है, तो देख रहा था। अलेक्जेंडर डर गए, कुछ चंचल, कुछ कोई हिलता नहीं फुलता नहीं, बात नहीं करता,
आंखों में डर नहीं है, उल्टा मेरे को देख रहे हैं। बोले क्या भय नहीं लग रहा क्या? अलेक्जेंडर ने पूछा। बोले किस बात की भय, डर? तो मैं मारने वाला हूं, तो मुझे क्या मारोगे बेवकूफ? शरीर को मार दोगे, मारो, मैं तो शरीर है ही नहीं हूं। मैं सोच रहा हूं कैसे छोड़ो शरीर को, भगवान तुमको भेजा, काट दो जल्दी, खत्म हो जाएगा कर्म। वो कांपने लगे अलेक्जेंडर। आप ऐसे व्यक्ति को मैं कभी नहीं देखा, एक वर मांगो। सब छोड़ के जो बैठा है लंगोट पहन के तपस्या में, बोलते जो कुछ मांगो मैं दे दूंगा। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ। बोला नहीं नहीं मैं दूंगा। अच्छा देना ही है तो जरा बाजू हटो। क्यों? यू आर ब्लॉकिंग द सन रेस। जब सूरज की किरण मेरे मुझ पर पड़े तो बेकार में बीच में आ गया हो बाधा बनकर, जरा बाजू हटो, मैं सूर्य भगवान को देखना चाहता हूं। यही करो, जाओ। यही मानता हूं। ऐसे जो अद्भुत महात्मा लोग हैं हमारे देश में, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो हमेशा तृप्ति है। बट हमारे में क्या है, कीर्ति चाहते हैं हम, लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे पैर माला पहनाए, लोग मुझे सत्कार करें, लोग मुझे समझे कि मैं कुछ हूं। एक जब तक ये भाव है ना, संसार भटकते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। ठीक है। एक उदाहरण स्वामी अखंडानंद महाराज के जीवन में हुआ था, मैं पढ़ा। उनके दादाजी धर्मशाला चलाते थे, फ्री में, मुफ्त में विद्यार्थियों को खाना, कपड़ा देना, पढ़ाना, स्कूल फीस करना, किताबें देना, ये सब ऐसा करते थे अखंडानंद महाराज के दादाजी। उन्हीं के धर्मशाला में पढ़ा लिखा, पढ़ा बड़ा हुआ। एक लड़का आ रहे थे, चल रहे थे रोड पे, अखंडानंद में जा रहे थे अपने गुरु को आमने सामने। तो उन्होंने देखा है अखंडानंद महाराज को, मैंने जब स्वामी नहीं थे वो, अखंडानंद महाराज देखा है मगर राम राम नहीं कहा। वो जानते हैं कि जिसके अन्न में खाया, जिसके द्वारा मैं अभी स्थिति में पहुंच गया हूं, उन्हीं के वो पोता है, वो जानते हैं, फिर भी राम राम नहीं कहा, विष नहीं कहा। देखकर भी ऐसे कि नया अनजान आदमी चला गया। तो इनके मन में बहुत दुख हुआ अखंडानंद महाराज के मन में। देखो घमंडी आदमी है, मेरे दादाजी का खाना खाया, दादाजी के यहाँ पढ़ा लिखा, बड़ा हुआ, अब देखो ऐसी ये दुनिया। तो उदास हो गए। वो कहाँ जा रहे थे? अपने गुरु उड़िया बाबा जी के पास। उड़िया बाबा देखते ही देखा, तो सिद्ध पुरुष थे। बोला ये क्या हुआ, तेरा शहला ऐसे बना के लेके आए हो, क्या हुआ? नहीं मैं उदास हूँ। क्या हुआ बताओ? नहीं ऐसा ऐसा हुआ रोड पे। तो उन्होंने ठीक है, उन्होंने राम राम नहीं कहा इसलिए तुम दुखी हो गए हो? हाँ जी। तो उन्होंने राम राम नहीं कहा इसलिए दुख हो गए हो? हाँ जी गुरुजी इसीलिए दुख है। और उड़े बाबा कहते नहीं, तेरा दुख का कारण ये नहीं है, यही है कारण नहीं, मैं सच कह रहा हूं, प्रमाण कर रहा हूं, ये तुम्हारा दुख का कारण नहीं है। फिर क्या हो सकता है? तुझ में ये इच्छा थी कि उनसे राम राम कहलाना, कहलवा दो। सबसे विष लेना, नमस्कार चमत्कार स्वीकार करना तुम्हारी इच्छा है ना, इच्छा का भंग हुआ इसलिए दुख हुआ। वो नमस्कार किया नहीं, इनका नहीं किया, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुझ में ये डिजायर है, ये इच्छा थी इसलिए दुखी हो गए। इच्छा को हटा दो, दुख नहीं होगा। अत्यंत सूक्ष्म बात है कि नहीं? क्या मैं स्वामी जी हूं, मैं ये हूं वो हूं? भाई तो क्या, सब साधारण व्यक्ति जैसे व्यवहार, किंचित अपेक्षा रखा किसी से भी, दुख निश्चित है। ठीक है। और हम कल देखेंगे
कुछ इंस्ट्रक्शंस जवाब के रूप में, फिर हम आखिर में कुछ माध्यम क्या है, साधना, बहुत सरल साधना कल देखेंगे हम, कल आखिरी दिन, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की। थैंक यू। हरि ओम।